हेलो स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17 है, लेकिन गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 3 है। आज गॉस लॉ का तीसरा नंबर क्लास में आपको हम बताने जा रहे हैं गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सिद्ध करें या कूलम के नियम से गॉस के नियम को सत्यापित करें या सिद्ध करें। तो ऐसे तो देखा जाए तो एक हद तक पिछले क्लास एक हम अर्ध गोला लेकर के और आपको हम सिद्ध करने का कोशिश किए थे संपूर्ण गोला में। उसी चीज को आज आपको हम लिख करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यही गॉस का था। गॉस के नियम को लिखे, तो नियम तो हम लोग पिछले क्लास लिख ही चुके हैं। गॉस का नियम आपको यहाँ लिखना है तो पिछले क्लास देख लीजिएगा और गॉस का नियम को लिख लीजिएगा। और गॉस के नियम को वैसे भी नोट्स में आपको हम भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में, और देख लीजिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेन मेरा जो फोकस है वो है सिद्ध करें, गॉस के नियम को सिद्ध करें। तो यहां पर लिखते हैं सत्यापन। तो गॉस के नियम को सिद्ध करने के लिए हमको बेसिकली गॉस का नियम निकालना क्या है, तो फ्लक्स। अब फ्लक्स निकालना है तो गॉस का नियम कहता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब हमको एक ऐसा पृष्ठ का निर्माण करना है जो बंद रहेगा। अब बंद क्यों रहेगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सब आपको हम डिटेल समझाएंगे। पहले हम समझा देते हैं गॉस लॉ, उसके बाद आपको कारण बताएंगे। तो जैसे देखिए ध्यान से, अगर जो आप हल्का सा जानते होंगे कि फाई बराबर आपको निकलवाए तो पीछे क्लास, तो ई डॉट ए और नहीं तो ई डॉट एस। अगर जो हम यहां से बात करें तो ई एस क्या, कोस थीटा। मतलब हमको कभी भी फ्लक्स निकालना होगा तो हमको ई भी चाहिए, एस माने सरफेस भी चाहिए, और कोस थीटा भी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं नियत। ठीक है। अगर जो कांस्टेंट नहीं होगा तो पिछले क्लास चर्चा किए थे न्यूमेरिकल्स निकालने में कि इसका वैल्यू यदि बार बार चेंज करेगा तो हम कैसे जानेंगे। अब कहीं बोल देगा ई का वैल्यू 5 है, कभी बोल देगा 8 है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20। हम कैसे जानेंगे कि ई का वैल्यू यहाँ लेना क्या है। इसलिए हमको प्रयास ऐसा करना है कि ई का वैल्यू कांस्टेंट हो। उसके बाद थीटा भी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। थीटा भी चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कौन सा एंगल रखेंगे समझ में नहीं आएगा। एस माने सरफेस भी हमको पता रहना चाहिए। मतलब जब हम बंद पृष्ठ की रचना करेंगे तो ध्यान देना चाहिए कि बंद पृष्ठ की रचना में उसका बंद पृष्ठ का टोटल हमको सतह पता रहना चाहिए कि सतह कितना है, क्योंकि यहां रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको नियत रहना चाहिए, क्योंकि बार बार बदलेगा तो कौन सा रखेंगे। थीटा चेंज करेगा तो कौन सा रखेंगे। अब इसको हम 1 घंटा भी बोलते रह जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इसको करके दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्यों लिए से। तो इसमें करते क्या है, एक हम बिंदु आवेश लिए प्लस क्यू। अब यहां से ये दूरी आर है तो हर जगह हम दूरी आर ले लेंगे। अब देखिए, हर जगह दूरी आर लेने से फायदा क्या होगा, हर बिंदु को मिलाइए। हर जगह दूरी आर होने से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण, चूंकि ये बिंदु आवेश है। E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का मान 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि अगर जो ध्यान से देखा जाए तो हमको कभी भी फ्लक्स निकालने के लिए E का मान नियत चाहिए। तो के तो फिक्स है, नियत होता ही है। चार्ज क्यू, तो क्यू यहाँ पर फिक्स है। आर यदि हर जगह सेम रहेगा तभी ना ई का मान नियत रहेगा। आर बदल जाएगा, मान आर का वैल्यू बढ़ जाए तो ई का वैल्यू घट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती पढ़े होंगे। और आर का वैल्यू घट जाए तो ई का वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर जो ये तीनों नियत नहीं रहेगा तो ई नियत नहीं रहेगा, और ई नियत नहीं रहेगा तो यहाँ हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं। इसलिए नियत रखने के लिए हर जगह आर सेम लेना पड़ेगा। और अगर जो आर हर जगह सेम करेंगे तो ये गोला बन जाएगा। कोई बोलेगा सर इस सर्किल क्यों नहीं बना, वृत्त क्यों नहीं बना। तो वृत्त बंद नहीं होता है। वृत्त यानी रिंग हो गया, रिंग यानी अंगूठी आपका। अगर जो हम रिंग में हवा भरेंगे तो नहीं भराएगा, लेकिन फुटबॉल में हवा भरेंगे तो हवा भरा जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर गोला चाहिए, न कि रिंग। इसको देखने में कोई वृत्त न कह दे। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि हमको एक शेप समझ में आ गया कि बंद कैसा रहेगा। अब इसको देखिए, किसी किसी बुक में इसको दो तरह से प्रूव किया है। एक सॉलिड एंगल का यूज किया, इसको ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण का वैल्यू होता है 4 पाई। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इस प्रोसेस से हम जाएंगे तो थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, इसलिए हल्का प्रोसेस का हम यूज कर रहे हैं। जो दूसरा प्रोसेस जानते हैं अच्छी बात है, समझते हैं बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम क्या करेंगे,
आपको साधारण प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि ये बंद गोला हो जाएगा, बंद पृष्ठ कैसा हो जाएगा, तो गोला हो जाएगा। आर का हर जगह रेडियस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हर बिंदु पर ई का वैल्यू समान हो जाएगा। ई का मान कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जब हर बिंदु पर ई का मान समान हो जाए हर सतह पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं गौसीय पृष्ठ। याद रखिएगा, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, उसे गौसीय पृष्ठ कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, उसे गौसीय पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हर बिंदु पर E बराबर के क्यू बार आर स्क्वायर है, इसको हम लोग गौसीय पृष्ठ कह सकते हैं। गौसीय पृष्ठ क्यों लेते हैं, क्योंकि हर जगह पर E का मान समान हो, और E का मान समान होगा तभी फ्लक्स निकलेगा। तो अब इसको हम ढंग से रचना करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। गौसीय पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत, इसके सेंटर पर, सेंटर मान लेते हैं O, एक चार्ज लेते हैं प्लस Q। अब देखिए, कोई भी जो प्लस चार्ज है तो इससे क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। तो इसमें मान लेते हैं ये एक रेखा इस तरह से, देखिए ये वाला, ये एक रेखा निकला यहां से, ये रेखा निकल के इधर चला गया। यहां पर सतह पर एक बिंदु P, एक सतह ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश, बिंदु P, ये क्षेत्रफल अल्पांश बोलते हैं। सतह का दिशा, अब यहाँ देखिए, जब चर्चा की कि जब सतह क्या हो, वक्र हो यानी मुड़ा हुआ हो, तो हम लोग कभी भी यूज करेंगे डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। आप पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं, आपको चर्चा किए होंगे कि कभी भी सतह जब वक्र होगा तो कारण क्या है कि हर जगह इसका दिशा बदलेगा। देखिए सतह पर इसका दिशा इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, इधर इधर है, हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट जब सतह फिक्स हो, एकदम प्लेन हो, तो इसका हर जगह डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो सेम में यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। बट जब चेंज करेगा, ये मुड़ जाएगा, तो फिर यूज करेंगे डीएस वाला। तो यहाँ पर जब यूज करेंगे तो छोटा सा अल्पांश मेरा मजबूरी है लेना, और इसको लेंगे कितना, डीएस, और यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश। इस तरह से ऐसे भी निकला, देखिए इधर भी निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान दीजिए इसमें पिछले क्लास चर्चा किए थे, ये भी क्या हो जाएगा, डीएस। यहां से इधर भी निकला, तो आप देखिए ई और डीएस का दिशा क्या है, समान है। मतलब एक चीज समझ में आया इस तरह से लेने से गौसीय पृष्ठ, कि इसमें दो चीज होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी नियत होना चाहिए, चर्चा किए थे ना हम लोग कि ये भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट है कि नहीं, ई और डीएस का दिशा समान है, और जब दिशा समान होता है तो 0 डिग्री। यहाँ भी ई और डीएस का दिशा समान है, मतलब 0 डिग्री। यहाँ भी ई और डीएस का दिशा समान है, मतलब 0 डिग्री। तो ये मेरा फार्मूला का मकसद पता लग गया। इसमें हम एक कोई लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते नहीं हम लोग। इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। अभी इसका रेडियस ले लेते हैं आर। अब एक आवेश है प्लस क्यू जो बिंदु ओ पर स्थित है, लेकिन अब हमको गॉस लॉ प्रूव करना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बिंदु आवेश के चारों ओर एक
गोले के रूप में गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका त्रिज्या r तथा केंद्र O है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए, एक बार सुनिए भी, जिसको दिखाई नहीं देता सुनिए। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोले के रूप में गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या r तथा केंद्र, त्रिज्या कितना है ये r तथा केंद्र O है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। मतलब ये लिखने का तरीका हो गया, ये किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमको जरूरत पड़ेगा E का, तो हम करते क्या है, कूलम के नियम से, क्यों लिखे कूलम के नियम से, क्योंकि कूलम के नियम से भी गॉस के नियम का सत्यापन इसको लिख सकते हैं। तो कूलम के नियम से गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना, के का मान 1/4πε0 Q/r²। समीकरण 1, इसकी दिशा पृष्ठ के सतह से हमेशा लंबवत होती है। देख लीजिए, यहां से है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, यहां से जाएगा तो यहां भी देखिए 90 डिग्री, ई का वैल्यू तो हर जगह लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको 90 डिग्री। तो चूंकि डायरेक्शन इसलिए बता रहे हैं कि हमको दिखाना पड़ेगा कि डीएस का भी दिशा समान है। अब लिखेंगे अब क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d5 बराबर EDS। चर्चा किए थे कि जब वक्र रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करिएगा। अब चूंकि E तथा DS का दिशा क्या है, समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। इसलिए d5 बराबर EDS कोस 0 डिग्री। अब यहां से लिखेंगे या d5 बराबर E का वैल्यू कितना है यहाँ, या EDS ये 1, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ लिख लिए कूलम के नियम से इतना हो गया। उसका चूंकि ई हमेशा सतह से लंबवत होगा, क्षेत्रफल अल्फा से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ले लिए, पूरा के कारण फाई तो छोटा कारण डी फाई, दिशा समान है, एंगल 0 डिग्री देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से लिख सकते हैं या डी फाई बराबर ई का मान कितना, ई डी एस, तो ई की जगह पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद कितना है ये डी एस, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अब जरा ध्यान से देखिए, ये निकल गया। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू डी फाई का फाई इंटीग्रेशन डी वाई का वाई, तो डी फाई का फाई ये कांस्टेंट है, अभी चर्चा की है, ये कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये डी एस। ये देखिए बंद, पिछले क्लास बताए थे कि ये बताता है किसको, तो ये राउंड बताता है इंटीग्रेशन पर ऐसे करते हैं तो बंद पृष्ठ को दिखाता है, और एस लगा देंगे मतलब सरफेस हो गया, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 लिखे, देखिए समीकरण 1 है क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से, ये देखिए यहाँ से यही है वैल्यू, ये और ये देखिए सेम है। या क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू लिखेंगे परंतु ये डी एस एस पूरा संपूर्ण गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, हम बोले थे ना वैसा पृष्ठ लीजिएगा जिसको हमको पहले से पता है, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां से हो जाएगा, इसलिए फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के नियम का हो गया सत्यापन। पिछले क्लास भी याद करिए, हम इस तरह से कैलकुलेशन में सत्यापित किए होंगे। अब जो हम बात करना चाह रहे थे थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं, आप इसको तो हम ढंग से उतार सकते हैं। अब देखिएगा, चर्चा ये की थे पिछले बार, देखिए कि अगर जो फाई इक्वल टू हो जाएगा गॉस के नियम से ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर जो हम इसको ब्रेक करते इसको यहीं रोक देते हैं, यहां से लेके चलिए ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कभी भी यदि हम कॉस लॉ को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल, यदि कोई भी देखिए इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो कोई ना कोई मैथमेटिक्स से बच्चा से आपसे डिस्कशन करना होगा, क्योंकि 11th में हम डिस्कशन करवाए थे, अब याद है तो ठीक है, ना तो दोबारा रिपीट मारिए या कोई भैया से पूछिए कि अगर जो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है तो आराम से कर देंगे, जितना पावर उसमें 1 ऐड कर देंगे +3 + c। अगर जो यहां से हो जाए y3 इंटू डी वाई
तो y पर पावर 4/4 प्लस 3, ये देखिए जितना पावर एक जोड़ के उतना से डिवाइड। लेकिन यदि दे दे y इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट करने के लिए जिंदगी बीत जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंटीग्रेशन का रूल है x तो डी एक्स, वाई तो डी वाई, मान लिया जाए एस तो डी एस, थीटा तो डी थीटा, ई तो डी डी ई। याद रखिएगा ये नियम होना चाहिए इंटीग्रेशन का। और अगर जो इस तरह से दे दिया जाए तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग है, y है और ये x है। फिर बोलेगा इंटीग्रेशन करिए तो एक ही शर्त पर करिएगा, जब y कांस्टेंट रहेगा। यदि y कांस्टेंट रहेगा तो y को बाहर निकाल के dx, और dx का क्या होता है x प्लस c। याद रखिएगा ये कब इंटीग्रेशन होगा? जब y कांस्टेंट होगा। तो यहां से ध्यान से देखिए ये ds है, तो ds है तो होना चाहिए था कितना s, s तो है नहीं। थीटा है तो होना चाहिए था डी थीटा, वो है नहीं। ई तो होना चाहिए था डी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब इंटीग्रेशन में इसको और इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कांस्टेंट नहीं होगा दोनों इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा। और जब तक इंटीग्रेशन से बाहर नहीं होगा तब तक सोल्व नहीं होगा, और जब तक सोल्व नहीं होगा तब तक लॉ पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ई और थीटा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। और नहीं तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यदि कांस्टेंट नहीं हुआ तो आप याद रखिएगा गॉस का नियम नहीं बनेगा। और ये कांस्टेंट और सेम तभी होगा जब आप गॉसीय पृष्ठ की रचना करिएगा। अब गॉसीय पृष्ठ की रचना करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि वो कैसे हम गॉस लॉ का स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे हम गॉसीय पृष्ठ ड्रॉ करें, जो कि प्रैक्टिस करिएगा तभी गॉसीय पृष्ठ की रचना कर पाइएगा। किस तरह से हम गॉसीय पृष्ठ की रचना करें कि मेरा ई और थीटा कांस्टेंट हो जाए, ये दो तीन को देख लीजिएगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ जाएगा। मतलब दिमाग में रखिएगा कि कभी भी गॉस लॉ से रिलेटेड हम कुछ भी निकालेंगे तो हमको एक जरूरी है गॉसीय पृष्ठ की रचना करना। कोई पूछेगा क्यों गॉसीय पृष्ठ की रचना करना जरूरी है, तो आपको बताना है कि ई का मान और थीटा का मान उससे क्या होगा, हमको कांस्टेंट हो जाएगा। और इस तरह से हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए, ये ऊपर हटाइए, लिख दिया जाए कूलम के नियम से नहीं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलम के नियम का सत्यापन, कूलम के नियम का सत्यापन तब कैसे करेंगे। तो इसको हम इस तरह से कैसे, कहीं कहीं लिखा रहता है निगमन, तो ध्यान से देखिएगा। एक यहां पर उसी तरह से ले लिए हम, कूलम के नियम में क्या था, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, डिस्टेंस r। लेकिन फिर हमको निकालना है गॉस का नियम, गॉस का नियम में बंद रहना चाहिए, तो चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, इसको डॉट 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 करके इस तरह से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, तो यहाँ कर लेते हैं, पहले हम डॉट 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 करके बंद कर लेते हैं। एक चार्ज सेंटर O पर मान लेते हैं Q1, और एक चार्ज क्या P पॉइंट पर है Q2, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, ये डिस्टेंस R, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया E, और ये छोटा सा कितना ds, ये क्या है तो क्षेत्रफल अल्पांश, और इसको क्या नाम दिए थे, गॉसीय पृष्ठ। फिर वही लिखेंगे लैंग्वेज, माना प्लस Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। आवेश Q1 को केंद्र मानते हुए एक गोलीय, इससे पहले वाला हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं
जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, माना Q1 Q2 दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। आवेश Q1 को केंद्र माने, एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। माने गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या भी क्या है, r है। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या है, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से तो गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर कौन आवेश लेते हैं, जो अंदर रहता है। अंदर यहाँ आवेश कितना है, Q1, तो आवेश हो गया Q1, यानी यहाँ से E ds कोस 0 डिग्री बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में चूंकि E और ds का दिशा क्या है, समान है। देखिए E और ds का दिशा समान है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। अब यहाँ से E ds बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1। अब E का वैल्यू कांस्टेंट है, चूंकि गॉसीय पृष्ठ है, हर जगह पर E का मान समान होगा। E का मान समान होगा तो E क्या हुआ, बाहर निकल गया, ds Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फिर वही हो गया, इसका वैल्यू कितना, 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ से, इसलिए E की जगह पर E, इसके जगह पर कितना, 4 पाई r स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से उसको देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से अस्थिर से देख लीजिए, एंगल 0 डिग्री, 0 समान है, 1 हो गया, ये 4 पाई r स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, E बराबर Q1 बाई नीचे आ जाएगा तो 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन कितना, 1। ये गॉस के नियम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान देखिए, जब विद्युत क्षेत्र E है तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल होता है F बाई Q, पीछे देख लीजिएगा वीडियो। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। तो लिखेंगे आवेश विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर कार्यरत विद्युत बल F बराबर Q2E। देखिए यहां से QE, F बराबर Q2E का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो गया। F बराबर क्या होता था, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो गॉस के नियम में जो बेसिकली जो गॉस का प्रूफिंग है, अगला क्लास होगा गॉस के नियम का उपयोग। तो उपयोग में याद रखिएगा, बेसिकली हमको बार बार वही जरूरत पड़ेगा, गॉसीय पृष्ठ की रचना। तो हम नोट्स दे देंगे, आपको ग्रुप में डाल देंगे। अब आप लोगों को करना क्या है कि उसको पूरी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगले क्लास इससे अनंत लंबाई के तार के कारण, चद्दर के कारण
और गोला के अंदर या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। गॉस के नियम से हम लोग को प्रूव करना है, उसको हम प्रूव कराएंगे। आज इसको ढंग से समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ हो सकता है। आज इतना ही।